हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे कि जब हम दीपक जलाते हैं लोहे में, दीपक क्यों नहीं जलाते। पूजा में लोहे के दीपक का इस्तेमाल क्या कारण है। हमारे धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाना सबसे पवित्र शुभ कार्य मानते हैं। जैसे नारियल भी हम करते हैं ना, कलश। दीपक केवल अंधकार मिटाने का साधन नहीं बल्कि उसे ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा, प्रकाश का प्रतीक मानते हैं। शास्त्रों में पूजा के दौरान दीपक जलाने की परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता है। दीपक से घर में शुभता बनी रहती है और अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करती हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में होता है कि क्या अक्सर पूजा में किस धातु का हम दीपक जलाएं, किस गोल बत्ती का, वो भी आज जानेंगे। कौन सा तेल यूज़ करें और किस धातु का इस्तेमाल करने से बचना है। आमतौर पर पूजा में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना है। यही नहीं, लोहे के दीपक का इस्तेमाल भी पूजा में वर्जित माना जाता है। लोहे के दीपक को शुभ क्यों नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार लोहा शनि की धातु है। जी हाँ, और यह शुद्ध धातु नहीं मानी जाती। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप लोहे के दीपक से पूजा या आरती करती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होकर आपकी और आपके घर परिवार पे आती है। यही नहीं, जब पूजा में लोहे का दीपक जलाया जाता तो इससे पूजा का शुद्ध वातावरण भी प्रभावित होता है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में बाधा आ जाती है। यही कारण है कि किसी भी पूजा में लोहे के दीपक का इस्तेमाल वर्जित होता है। कहीं भूल कर भी, जिस तरह आपको पता है, माँ काली की तस्वीर नहीं लगाते घर में। शायद हनुमान जी का भी कुछ पंचमुखी अवतार, आई डोंट नो कि कुछ है, नहीं लगाते। और एक है कि शनि देव जी की भी तस्वीर घर पे नहीं लगाते। तो इस तरह हमारे शास्त्रों में काफ़ी चीज़ें हैं जिसका हमें ज्ञान होना भी चाहिए और मानना भी है हमको। लोहे का दीपक का इस्तेमाल ना करने के ज्योतिषी कारण। ज्योतिष शास्त्र में लोहा शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है तो शनि को न्याय का देवता मानता है, लेकिन उनकी ऊर्जा कठोर, भारी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में लोहे का दीपक जलाने से शनि का प्रभाव बढ़ता है, जिससे जीवन में आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए किसी भी पूजा में लोहे का दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता। काफ़ी लोग, अगर ज्ञान ना हो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन ज्ञान हो के भी हम लोग मूर्ख बने रहें तो हमारा ही कल्याण नहीं होगा। इसमें किसी दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। पूजा के लिए कौन सी धातु का दीपक है शुभ। किसी भी पूजा करनी है आपको, कोई से भी, तो सबसे शुभ होता है पीतल का दिया। यह सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा आप तांबे के दीपक का इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे शुद्धता बनी रहती है। यही नहीं, अगर आप लंबी पूजन के लिए चांदी के दीपक का इस्तेमाल करती हैं तो ये भी शुभ है और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सकारात्मकता आती है। यदि आप मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल पूजा के लिए करती है तो इसके भी शुभ प्रभाव होते हैं। कि लोहे को छोड़ के आप सोना, चांदी, जो भी कर सकते हो, लेकिन लोहा नहीं यूज़ करना गलती से भी। अब बात करते हैं कि काफ़ी लोगों में ये धारणा होती है गोल बत्ती जलाएं, लंबी बत्ती कौन सी। गोल बत्ती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में लगाना शुभ होता है। गोल बाती को फुल बाती भी कहते हैं। तो इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक जलाना शुभ होता है। लंबी बाती वाला मेरे को अभी मैंने आपको नहीं बताया है, तो वही बता रही हूँ। लंबी बाती वाला दीपक माँ लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती जैसी देवी पूजा के साथ साथ कुल देवता, पितरों के पूजन के सामने जलाना चाहिए। लंबी बाती वाली जलाने से धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, जबकि गोल बाती का उपयोग देवता जैसे शिव विष्णु के सामने आप जला सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं तेल, घी क्या डालना चाहिए। सबसे उत्तम, हिंदू धर्म में हमारे एक दीपक की लो दिव्य प्रकाश पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए आपको एक स्रोत से सीधे एक नई ज्योति जलाना उस शुद्ध ऊर्जा को नए सिरे से आवाहन करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। कारण है कि ये यहाँ मैं उन लोगों के बारे में बता रही हूँ जो एक दीप से दूसरा दीपक जलाते हैं। एक दीप की लो से दूसरा दीपक जलाने की मनाही होती है। कभी भी आपको एक दिए से दूसरा दीपक नहीं जलाना है। खुद ना बुझाए दिया। इसके अलावा कभी भी खुद दिया नहीं बुझाना है। मान लो आपको बाहर अंदर जाना है तो वेट करें, जब तक तेल खत्म ना हो जाए तब तक इसे बुझाना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है टिमटिमाती लो दिव्य की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। तो गलती से भी, जैसे काफ़ी लोग, अब मैं सबकी नहीं बात करूँगी, काफ़ी लोगों को मान लो धार्मिक जगह जाना है तो पीरियड्स ना आने की दवाई खा लेते हैं। भाई बहुत गलत बात होती है ये, इसके बहुत गलत परिणाम होते हैं।
पूजा घर में कौन सा दीपक जलाएं? घर के आप पूजा घर में मंदिर में घी, तेल, सरसों तिल या चमेली के तेल का दीपक जलाने के प्रचलन है। तो सभी को जलाने का जो महत्व है वो भी अलग अलग है। तो घी का दीपक थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए लोग तेल का दीपक ही ज़्यादा जलाते हैं, बट मैं तो घी का ही जलाती हूँ। तो कैसी लगी ये प्यारी सी वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।